नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगी। चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए या उत्तराखंड पीसीएस ले लीजिए, यूपी पीसीएस ले लीजिए, अन्य कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ ले लीजिए, उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है अनुसूचियां वह उसके विषय। भारतीय संविधान में अनुसूचियां वह उसके विषय से संबंधित हम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारी यदि बात करूं भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल अनुसूचियों की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत 12 अनुसूचियां वर्णित की गई हैं। ठीक है, अगर हम भाग की बात करें तो इसके अंतर्गत 22 भाग इसके अंतर्गत विभाजित किया गया है। संविधान के को 22 भागों में इसे विभाजित किया गया है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपके सम्मुख इन स्लाइडों के माध्यम से ये रखने की कोशिश करूंगा कि अनुसूचियां और उनके विषय से संबंधित जानकारी दूंगा। आप ये देख रहे होंगे, ये भारत का ये मैप है। इसके अंतर्गत ये जो अलग अलग आपको देख रहे होगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा, ये जो है ये भारत के राज्य हैं। ठीक है, अब प्रथम अनुसूची के अंतर्गत क्या कहता है? जो प्रथम अनुसूची है वो अनुच्छेद 1 से लेकर ये 4 तक के इसके अंतर्गत, ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के ये प्रथम अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें वर्णित किया गया है। देखिए, इसके अंतर्गत कहा गया है, जो पहला पॉइंट इसके अंदर रखा गया है, राज्यों के नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र के बारे में इसमें चर्चा की जाती है कि संविधान के अंतर्गत जो अनुसूचियां जो तैयार की गई हैं, जैसे मान लीजिए ये प्रथम अनुसूची जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ये दिए गए हैं, इसके अंतर्गत राज्य के नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र के बारे में, इसके न्यायिक क्षेत्र के बारे में देखिए, हमने प्रत्येक राज्य का यहाँ पर नामांकन किया हुआ है। चाहे जम्मू कश्मीर ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, औरंगाबाद ने आंध्र प्रदेश ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, ये सभी क्या है? भारत के राज्य हैं, जो राज्यों के नाम से उनके न्यायिक क्षेत्र इसमें विभाजित किए गए हैं। और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसकी सीमाएं, यहाँ पर इसको भी ये रखा गया है। संघ के अंतर्गत जो राज्य क्षेत्र हैं उनके नाम और उसकी सीमाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, सिक्किम है, आपका केरला है, गोवा है, पुडुचेरी है, ये क्या है? संघीय राज्य क्षेत्र और उनके नाम और उनकी सीमाएं, जो ये लगती हुई ये सीमाएं दिख रही हैं, ये प्रथम अनुसूची के अंतर्गत रखी गई हैं। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 ये प्रथम अनुसूची के अंतर्गत ये वर्णित हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या रखा गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर गौर करते हैं। देखिए, जो दूसरी अनुसूची है दोस्तों, उसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं संविधान के अंतर्गत, वेतन और भत्ते। अब वेतन और भत्ते किसके, ये देख लीजिए। देखिए, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और न्यायाधीश आदि को अनुसूची द्वितीय के अंतर्गत वेतन और भत्ते इसके अंतर्गत देखिए ये जो गवर्नर ऑफ इंडिया देख रहे होंगे आप, यहाँ पर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री, ये जितने भी ये है न्यायाधीश हैं, इनकी जो वेतन और भत्ते की जो बारे में बात की गई है वो द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत वेतन और भत्ते से संबंधित यहाँ पर कहा है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल। अब राज्यपाल कौन होता है? किसी स्टेट का ये क्या होता है? मुखिया, जैसे मुख्यमंत्री को कहा जाता है, उसके ऊपर जो रहता है जो राज्यपाल, गवर्नर को यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ इंडिया, ये चीज़ें रखी गई हैं इसके अंतर्गत। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इन सभी के यहाँ पर वेतन भत्ते का इसमें वर्णन किया गया है। अब देखते हैं तृतीय अनुसूची के अंतर्गत क्या चीज़ें वर्णित की गई हैं। देखिए, यहाँ पर शपथ या प्रतिज्ञान का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसमें देखते हैं किन चीज़ों को यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें अनुसूची तृतीय के अंतर्गत ये रखा गया है। अब तृतीय के अंतर्गत जो रखे गए, इसमें विभिन्न मंत्री, सांसद, न्यायाधीश को इसके अंतर्गत शपथ, एमएलए आदि की ये शपथ का यहाँ पर वर्णन किया गया। देखिए, इसके अंदर क्या कहा गया है, जो
विभिन्न क्षेत्रों के या कहे विभिन्न विभागों के जो मंत्री परिषद के जो मंत्रीगण होते हैं या सांसद होते हैं या न्यायाधीश या फिर एमएलए आदि को यहाँ पर शपथ देने की यहाँ पर वर्णन इसके अंतर्गत की गया। अनुसूची 3 के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का वर्णन नहीं किया गया। देखिए, अब अनुसूचित तृतीय के अंतर्गत 3 चीज़ों का वर्णन नहीं किया गया है। जो 3 चीज़ों का वर्णन की बात कर रहा हूँ वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को इसके अंतर्गत शपथ या प्रतिज्ञान नहीं दिया जाता है। सिर्फ विभिन्न मंत्री परिषद जो सांसद होते हैं या न्यायाधीश होते हैं या एमएलए होते हैं, इनको इसके अंतर्गत शपथ दिलाई जाती है। देख लीजिए, जैसे ये विदेश मंत्री हैं या सांसद हैं, इन चीज इस प्रकार से इनको शपथ दिलाई जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारा संविधान या संसद भवन है, जो चौथी अनुसूची के अंतर्गत किन चीज़ों को वर्णित किया गया है। चतुर्थ अनुसूची के अंतर्गत देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन। देखिए, आप इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे संसद भवन को इसके अंतर्गत देख रहे हो, जहाँ पर पार्लियामेंट, जहाँ पर लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई संपन्न होती हैं। दोस्तों, चौथी अनुसूची के अंतर्गत इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यहाँ पर राज्यसभा सीटों का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें सीटों को किस प्रकार से वर्णन किया जाएगा, सीटों का विभाजन किस प्रकार का होगा, ये अनुसूची चौथी के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। और इसका जो संबंध है अनुसूची 4 का, इसका संबंध है अनुच्छेद 4 वह 82 के अंतर्गत इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सदस्यों की सीटें यहाँ पर आवंटित की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हम 5वीं अनुसूची की बारे में बात करें। 5वीं अनुसूची क्या है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किन चीज़ों को रखा गया है। देखिए, आप इस ग्राफिक के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपको देखिए, इंटरनेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, इन चीज़ों का यहाँ पर वर्णन इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। देखिए, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। अनुसूची 5, जिसमें अनुसूचित जनजाति प्रशासन के नियंत्रण के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जाता है। जी, मैंने आपको कहा था यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत ये रखी गई हैं। आप यहाँ पर देख रहोगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर इनका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। अब देखिए, मैं ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। देखिए, मैंने आपसे कहा, देख आपको ये जो आपको ये मैप दिख रहा है, इसमें आपको जो नाम दिए गए हैं वो 6ठी अनुसूची में यहाँ पर देखिए, असम, मेघालय, देखिए असम, यहाँ पर असम देख रहे होगे, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारी चीज़ें इन 6ठी अनुसूची के अंतर्गत वर्णित की गई हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। देखिए, जो 6ठी अनुसूची है दोस्तों, वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र के जो लोग हैं उनके प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया। जैसे 5वीं अनुसूची में शेड्यूल कास्ट और जनजाति लोगों के बारे में प्रशासन नियंत्रण के बारे में कहा गया, उसी प्रकार से 6ठी अनुसूची में मेघालय और त्रिपुरा एवं मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। दोस्तों, अब हम अगली अनुसूची के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 7th शेड्यूल फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 246 आर्टिकल 246 इसके अंतर्गत रखा गया। इसके अंतर्गत क्या किन चीज़ों का वर्णन किया गया इसके अंतर्गत देखेंगे। इसके अंतर्गत संघ सूची और राज्य सूची व समर्थ सूची, इसमें क्या किया है, इसको सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत देखिए, राज्य की सूची प्लस समवर्ती सूची और संघीय सूची को इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, 7वीं सूची के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपको, जिसमें संघीय सूची जो मूल संविधान में जो 97 थे, जो वर्तमान में अब ये 100 हो चुके हैं। देखिए, जो हमने समवर्ती सूची के संबंध में बात कर रहे थे,
ठीक है। संघीय सूची के अंतर्गत जो मूल संविधान में 97 थे पहले, और जो वर्तमान समय में ये 1000 हो गए हैं। अगर हम राज्यों की सूची के यदि हम बारे में बात करें दोस्तों, ये पहले 66 थे, अब ये वर्तमान समय में 61 हो चुके हैं, थोड़ा इसमें से 5 को घटा दिया गया है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची की बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो समवर्ती सूची है उसके अंतर्गत देखोगे आप, इसमें 47 पहले थे और वर्तमान समय में 52 इसके अंतर्गत ये सूचियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब अगली सूची के बारे में बात करता हूँ। जो 8वीं अनुसूची है उसको देखिए। 8वीं अनुसूची में ये कहा गया है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची इसके अंतर्गत वर्णित है। इन 22 भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। अब 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं ये देखिए। जो 22 भाषाएं हैं आपके सम्मुख से चार्ट के माध्यम से ये रखा है, ये देख लीजिए, ठीक है। अब एक जैसे हिंदी है, आपके मराठी है, नेपाली है, मैथिली है, डोगरी है, बोडो है, इसमें संस्कृत है। ये जो 22 भाषाएं हैं इसका संपूर्ण रूप से ये चार्ट आपके समक्ष है। ये 22 भाषाओं का वर्णन आपका अनुसूची 8 के अंतर्गत किया गया है। जो संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को इसमें वर्णित किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की बारे में बात करते हैं दोस्तों। 9वीं अनुसूची क्या कहती है उसके अंतर्गत थोड़ा सा देखते हैं। देखिए 9वीं अनुसूची में जो कहा गया है इसके अंतर्गत भूमि सुधार संबंधित इसमें पहला संशोधन जो किया गया था 1991 में इसे जोड़ा गया था। भूमि सुधार से संबंधित देखिए, भूमि सुधार एवं जमीनी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले नियम, देखिए अधिनियमों आदि को न्यायालय की पुनर्लोकन शक्ति से बाहर रखा गया है। देखिए न्यायालय की ये पुनर्लोकन, इसमें कुछ प्रकार से समस्या न्यायालय नहीं कर सकती है और इस चीज़ को उनकी शक्ति से ये बाहर रखा गया है। यदि मैं बात कहूँ, इससे पूर्व मैंने आपको इस बारे में बताया था। देखिए जो भूमि सुधार संबंधित जो पहल हुई थी पहले दफ़े, जो इसमें संविधान में जो संशोधन हुआ था 1991 में, इसे पहली बार 1951 में इसे जोड़ा गया था। 91 की जगह पर 51 है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। देखिए अब 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किन चीज़ों का वर्णन किया गया। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों को निहितता से संबंधित उपबंध के बारे में इसमें ये बात किया गया। जैसे वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि जो राजनेता इधर से उधर पार्टियों में जो हस्तांतरण होते हैं उसके संबंध में इसे कहा गया है। इसे जो संविधान का जो संशोधन है, ये 42वां न 52वां संशोधन संविधान के अधिनियम के तहत 1985 में इसे सम्मिलित किया गया था और जिसके अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता के बारे में इसे बताया गया है। देखिए जो संविधान संशोधन अधिनियम है, 52वां जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत 1985 के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया था कि जो दल परिवर्तन के आधार पर इसकी निर्भरता, इसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। और अब देखते हैं अगली अनुसूची जो 11वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची के बारे में हमने आपसे बात की। अब 11वीं अनुसूची जो आर्टिकल 243 के बारे में यहाँ पर वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। देखिए जो 11वीं अनुसूची है ये क्या कहती है। देखिए इसमें पंचायतों की शक्तियाँ और जिम्मेदारियों के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए आप पिक्चर में ये देख रहे होंगे कि पंचायत बैठी है, पंचायत के सदस्य बैठे हैं, वो किस प्रकार से अपना निर्णय ले रहे होंगे, क्या चर्चाएं हो रही हैं, उसका संबंध है इस 11वीं अनुसूची में कहा गया है। देखिए पंचायतें, इसे जो संविधान अधिनियम संशोधन हुआ था 75वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 1992 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया। 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया। पंचायतों से संबंधित सभी प्रावधान अप्रैल 1993 से संपूर्ण भारत में ये लागू कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत उपवाद जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों को के अंतर्गत ये लागू नहीं होगा और सभी राज्यों में ये पंचायती व्यवस्था लागू होगी। सिर्फ जो मैंने आपके समक्ष जो रखा उपवाद, जहाँ पर ये इस प्रकार की विषम परिस्थितियाँ उपवाद पैदा होता है, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर आता है, दिल्ली आता है,
मेघालय आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है, राज्यों का यहाँ पर इसे लागू नहीं होगा क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इन राज्यों में ये लागू नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं अंतिम अनुसूची के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये जो है आपका 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किन चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया उसकी तरफ देखते हैं। देखिए, इसके अगर नगर पालिकाओं की शक्ति और जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा नगर पालिका का ये कार्यालय है। ये नगर पालिका से संबंधित प्रावधान इस 12वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया है। इसमें नगर पालिकाएं जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 द्वारा, इसमें यह जोड़ा गया है। इसमें मांग वक्र सम्मिलित किया गया है जिसमें 18 विषय इसके अंतर्गत जोड़े गए हैं। जून 1993 में ये संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया था। जो उपबंध जो प्रयुक्त है, अब ये जो नगर पालिकाएँ हैं ये कहाँ या किन किन क्षेत्रों में, किन किन स्टेटों में या क्या हैं, ये जो केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू नहीं होगा, अदरवाइज संपूर्ण ये भारत में लागू होंगे। अब किन राज्यों के अंतर्गत या किन उपवादों के अंतर्गत ये लागू नहीं होंगे उन पे हम जोर देंगे। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड राज्यों पर ये नगरपालिका जो 12वीं अनुसूची है ये वहाँ पर लागू नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये जो संपूर्ण सार मैंने आपके सम्मुख से रखा, ये अनुसूचियों से संबंधित ये रखा। ये कई दफ़े ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 12वीं अनुसूची में किन चीज़ों का प्रावधान किया गया है, 7वीं अनुसूची में किन चीज़ों का प्रावधान किया गया है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे कि मैं आपसे बात करूं, इसमें जैसे क्वेश्चन बनेगा 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से ये संबंधित है। और 30वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये शपथ से संबंधित है। पहली अनुसूची के अंतर्गत किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, तो पहली अनुसूची के अंतर्गत राज्य और संघ के बारे में बात की गई है। देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको जो हमारा जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर जो वेतन भत्ते से संबंधित ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है। अब दूसरी अनुसूची के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा मैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है जो भाग क है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों के बारे में इसमें उपबंध है, और भाग ख के अंतर्गत निरस्तता इसके अंतर्गत रखी गई है। भाग ग में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के सभापति और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का यहाँ पर क्या होगा, इसके अंतर्गत वेतन इत्यादि या भत्ते निकालेंगे। यदि भाग घ की यदि मैं बात करूँ तो इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका भी प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है, उनके वेतन भत्ते से संबंधित। और भाग ढ में ये कहा गया है कि भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षण के बारे में भी उपबंध इसके अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को ये साझा करें। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।